बेसिक क्विलिंग टूल्स, ट्वीजर्स, क्विलिंग स्ट्रिप्स, कर्लिंग कोच, डोम मोल्ड, क्विलिंग कोम, बॉर्डर मेकर टूल्स, क्विलिंग मोल्ड, स्क्रीपर एंड कुछ टेम्पलेट्स। 10 क्विलिंग आर्ट में यूज होने वाले टूल्स हैं। लेकिन इन सब चीजों की किट तो काफी एक्सपेंसिव आती है। पर क्या हो अगर मैं आपको अल्टीमेट क्विलिंग किट बनाने का आसान और मस्त जुगाड़ बता दूं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को क्विलिंग आर्ट करना पसंद नहीं है या फिर इस किट की जरूरत ही नहीं है, तब भी वो इस वीडियो को देखे, क्योंकि मेरे हैक्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ आपके ओवरऑल आर्ट एंड क्राफ्ट में काम आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो अपना तामझाम शुरू करते हैं। So let's start with the DIY number 1। तो पहले हम सबसे बेसिक क्विलिंग टूल्स बनाएंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस टूल की स्लॉटेड टिप थोड़ी सी मोटी है, मतलब सुई जितना पतली नहीं है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मुझे इसे बनाने का एक बहुत कमाल का आइडिया आया। अब पेन की ऐसी रिफिल तो हर किसी के पास होती है ना, तो इसका छोटा सा पार्ट कट कर लो। अब हमें इसकी टिप पर बीच में कट लगाना होगा। पहले तो मैंने ऐसे ही कट करने का ट्राई किया, लेकिन फिर नहीं हुआ तो मुझे अपने कटर को गर्म करके इसको काटना पड़ा। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास इसको बनाने का एक और आइडिया है, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले इसको बना लेते हैं। काम जितनी सफाई से करो उतना अच्छा है। तो इसको खुरच खुरच के मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। आई थिंक अब ये काफी बढ़िया लग रहा है। चलो अब इसके बहन भाइयों का भी जुगाड़ करते हैं। तो मैं लाई हूँ अपनी अम्मी की नीडल्स का डब्बा। इस डब्बे के अंदर हर तरह की सुई है। आई एम जस्ट चेकिंग कि हम किसको टूल बनाने में यूज कर सकते हैं। ये बड़ी वाली सुई तो बहुत काम आ सकती है। और कोई सुई हमारे काम की नहीं है, तो चलो इसी से बनाते हैं। अगर आप इसकी नीडल आई को देखें तो ऊपर से कट करके ये हमारे एक स्लॉटेड टूल बन जाएगा। अब इससे जो हम क्विलिंग करेंगे उसमें सेंटर में कम स्पेस क्रिएट होगा, बट जो मेरा पेन के रिफिल वाला जुगाड़ है उसमें क्विलिंग करते हुए सेंटर में ज्यादा स्पेस क्रिएट होगा। वेर ये सुई ज्यादा लंबी थी तो मैंने इसको बीच में से कट कर दिया ताकि मैं 2 टूल्स बना सकूं। तो पुर्जे तो रेडी हैं, अब बारी है इनके हैंडल्स बनाने की। वैसे तो हम इसको सिंपली मोल्डेड क्ले से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तब तक तसल्ली नहीं मिलती जब तक मैं कोई खुराफाती आइडिया ट्राई ना कर लूं। अब मेरे ये टिक टैक पेन्स खराब हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर की स्प्रिंग मेरी भांजी ने निकाल के फेंक दी थी। रिफिल को तो हम कहीं ना कहीं यूज कर ही लेंगे। फिलहाल हम इनको लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे पेन्स को कट करके भी यूज कर सकते हो, या फिर छोटे वाले स्केच पेन्स लेना जिनसे मैंने डॉटिंग टूल बनाए थे। पहले तो मैं ऐसे ही कट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे अपने कटर को ही गर्म करके इन्हें काटना पड़ा। पर अब उन पुर्जों को इसमें जोड़ने के लिए हमें मोल्डेड क्ले की भी जरूरत होगी। पूरा पैकेट 20-25 रुपए का आता है, तो ऐसा समझ लो आपकी 5 रुपए की क्ले यूज होगी। अब प्रोसेस को ध्यान से देखो। चलो एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। मेरे पास इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। अगर आपके पास ये मोल्डेड क्ले नहीं है ना, एमसील जो होती है ना, उससे भी चिपका सकते हो। और अगर इतना भी नहीं है ना, तो पेपर को रोल करके उसके अंदर भी चिपका सकते हो। मतलब अटैच करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा ना। बस इतना समझ लो, हमें किसी भी तरीके से क्राफ्टिंग करनी है, बना के छोड़ना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी यूज करना पड़ जाए। अब मैं तो इन टूल्स को इसीलिए मजबूती से बना रही हूँ क्योंकि मैं इनको और भी चीजों में यूज कर सकती हूँ। मतलब खुद सोच के देखो, क्या हम ये टूल्स क्ले आर्ट में यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं यार। बहुत थोड़ी सी क्ले ही मिक्स की थी, उसमें से भी कुछ बच गई थी, तो मैंने उसको एक रिफिल के अराउंड लपेट दिया ताकि इससे एक और नया टूल बन जाए। लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा ये टूल मैं किस लिए यूज करूंगी, बट ये भी हमारे क्विलिंग में और चीजों में यूज हो सकता है। एक पीस बचा हुआ था तो मैंने इसके ऊपर यही चढ़ा दिया। पेंट करने का काम बच गया। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है जो मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा चुभ रहा था, तो मैंने इसको खुरच दिया। बस इतना करने के बाद ड्राई होते ही हमारे क्विलिंग टूल्स रेडी हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको इनको यूज भी करके दिखाऊंगी। फिलहाल बढ़ते हैं अपने DIY नंबर 2 पे, ट्वीजर्स। वैसे तो मेरे पास 2 ट्वीजर्स हैं, बट आपके पास नहीं होंगे तो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। और ये देख रहे हो कैसे स्टिक्स को मैंने बोतल के अंदर रखा हुआ है। बस आपको इसी तरीके की कॉफी स्टिर स्टिक्स या फिर ये नहीं है तो आइसक्रीम स्टिक्स भी ले सकते हो। इनको आगे से कट करके एक साथ सैंड पेपर से घिस भी लेना है ताकि ये और ज्यादा नुकीली बन जाए। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को आपस में चिपका लिया है ताकि मैं इसको दोनों स्टिक्स के बीच में लगा सकूं। अब इनको स्टिक करने के लिए वैसे तो मैं फेविक्विक का यूज भी कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ फेविक्विक से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है, कुछ ऐसा सिरेमिक पाउडर जैसा कुछ नहीं है ना, तो आप मिट्टी का भी यूज कर सकते हो। अब वैसे तो ये ठीक ठाक लग रही है, बट इसको यूज करने में इतना मजा नहीं आ रहा है। हमारी ओरिजिनल ट्वीजर्स का मुंह थोड़ा ज्यादा खुला है और इसका कम, तो हमें इसको भी फिक्स करना होगा। तो मैंने आगे की साइड एक स्टिक का टुकड़ा और लगा दिया और ये बन गई हमारी ट्वीजर्स। हाँ, ओरिजिनल वाली से थोड़ा सा अलग दिख रही है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। आगे हम इसको यूज भी करने वाले हैं। तो ये रहे हमारे बेसिक से टूल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 3, डोम मोल्ड, जो इस टाइप के फिगर्स बनाने में काम आता है।
सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया। ये पतला तो है लेकिन बहुत मजबूत है। अब मैं यूज करने वाली हूँ मोल्डेड क्ले। अब ये जो मैं आइडिया आपको बता रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और आइडिया काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले को इसीलिए लिया क्योंकि इससे अगर हम सेमी स्फेयर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं है तो आप वॉल पुट्टी क्ले या सुपर क्ले से भी इसको बना सकते हो। चाहे कुछ भी यूज करना पड़ जाए, काम नहीं रुकना चाहिए। प्रोसेस सेम यही रहेगा। पहले तो मैं स्फेयर बना के इसको बीच में से कट करके सेमी स्फेयर बना रही थी, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली भी सेमी स्फेयर की शेप बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे से बन जाएगी मोल्डेड क्ले से। मैंने बस सूखने के लिए ऐसे इस बोर्ड के ऊपर रख दिया था इनको, लेकिन ये तो चिपक गए थे यार। तो हमारे इतने सारे शेप्स के सेमी स्फेयर बन चुके हैं। अब बारी है इनको कार्डबोर्ड पे चिपकाने, लेकिन उससे पहले इसको पेपर से कवर कर देते हैं। और एक बात बताऊं, मुझे क्राफ्टिंग करते करते एक बात तो समझ में आ गई है, पेंट करने से ज्यादा पेपर से कवर करना इजी होता है। और जहाँ पर भी पेपर से कवर करना पॉसिबल हो ना, वहाँ पर आप पेंट को स्किप कर दिया करो। और ये देखो, इतने आसान प्रोसेस से हमारा डोम मोल्ड कितना प्यारा लग रहा है। फिक्र मत करो, इसको भी आगे हम वीडियो में यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 4, कर्लिंग कोच। मेरे पास ये कार्डबोर्ड का पीस पड़ा हुआ था तो मैं इसी के ऊपर कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे, इसको बढ़िया सी शेप में कट कर लेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि ये तो ऑलरेडी पेंट हो रखा है तो इसको हमें दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हो पेंसिल से मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं, तो मैंने सोचा इसको भी पेपर से कवर कर देती हूँ। सेलो टेप भी लगाऊंगी ताकि मजबूती कायम रहे। किसी ने कॉमेंट में कहा था कि आपकी एजिस पे फेविकोल लगाने की आदत कैसे छूट गई, तो आदत नहीं छूटी है। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि बीच में से पेपर ऊपर उठ जाएगा, वहां पे मैं पूरे पे फेविकोल लगाती हूँ। मतलब मजबूती का भी तो ध्यान रखना है ना। वैसे तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एक होल भी बनाना पड़ेगा ताकि क्विलिंग कर सके। और ये देखो गाइस, ये कितना प्यारा लग रहा है। बस आपको इसमें ऐसे स्लॉटेड टूल लगा कर क्विलिंग करनी है। और मैंने इसको इसीलिए इतना बड़ा बनाया है ताकि आप इसमें कितना भी बड़ा सर्कल बना सको। ये तो हमारे बहुत काम की चीज है। इससे पहले कि मैं आपको बाकी के टूल्स बनाने सिखाऊं, क्विलिंग स्ट्रिप्स का जुगाड़ बताती हूँ। ऐसे ब्राउन बैग्स तो आप सबके घरों में होते ही होंगे, मेरे घर में तो बहुत होते हैं। मतलब इकट्ठा इतना करती हूँ कि पहाड़ लग जाता है। तो इसमें काफी सारा पेपर ऐसा होता है जो प्रिंटेड नहीं होता, बस आपको इसे कट करके निकाल लेना है। वैसे आप प्रिंटेड वाला भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसके दूसरी साइड से तो वो प्रिंटेड नहीं होता ना। अब हम इन सभी पीसेस से क्विलिंग स्ट्रिप्स बनाएंगे। लंबाई चाहे कितनी भी हो, पर चौड़ाई का बहुत ध्यान रखना है। 0.3 या 0.4 सेंटीमीटर की आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिप्स की चौड़ाई ले रही हूँ 0.4। और हर बार नापने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदाजे से ऐसे स्केल रख के कटर से कट कर लेना है। मैंने आपको बहुत पहले ब्लेड से कटर बनाना सिखाया था, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और ये देखो हमारी क्विलिंग स्ट्रिप्स कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है। चलो इसी बात पे क्यों ना इनसे कुछ बनाने का ट्राई किया जाए। इसी बहाने हम अपने क्विलिंग टूल्स भी यूज करके देख लेंगे। और सच्ची बताऊं तो मुझे इसको यूज करने में बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब अगर आपको टाइम पास करना हो ना, तो ये आर्ट आपके लिए बहुत अच्छी है। अब अपने स्लॉटेड टूल को इसमें से निकालना पड़ेगा। इसको निकालना तो बहुत ही ईजी है। और ये बन गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। चलो अब अपना डोम मोल्ड भी यूज करके देख लेते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया किससे बनाना ठीक रहेगा, फिर मैंने सबसे बड़े वाले पे इसको रखा तो इतना अच्छा डोम बन के रेडी हुआ है गाइस। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। इसको फिक्स रखने के लिए हमें पीछे फेविकोल लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ब्राउन पेपर से भी क्विलिंग कर सकते हो। और अगर मान लो आपको पेंट करने की जरूरत लग रही है तो इसको पेंट भी तो कर सकते हो ना। चलो अब मैं आपको क्विलिंग स्ट्रिप्स बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। ये जो 5 रुपए वाला चार्ट पेपर होता है ना, इसमें पेपर भी बहुत ज्यादा मिलेगा और क्विलिंग के लिए पेपर भी बेस्ट है। तो मेरे पास व्हाइट कलर का चार्ट पेपर पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को कट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि चार्ट पेपर को रोल करके रखा जाता है तो इसीलिए ये भी रोल हो गए। बट आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस किसी पेन या मार्कर की मदद से इनको ऐसे करोगे ना तो ये बहुत आसानी से स्ट्रेट हो जाएंगे। तीसरा तरीका तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर आपके पास बहुत सारी कलरफुल शीट्स है ना, तो आप उनसे भी क्विलिंग स्ट्रिप्स बना सकते हो। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग से देख ही सकते हो, मैं सारी स्ट्रिप्स को अलग अलग कट करके नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि इस तरीके से कट किया ताकि आपस में जुड़ी रहें और टाइम आने पर हम इनको कट करके यूज कर लें। ऐसा करने से हमारी स्ट्रिप्स ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और इधर उधर नहीं होंगी। है ना कमाल का आइडिया। और अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो क्विलिंग स्ट्रिप्स खरीद भी सकते हो। लिटरली ये इतनी ज्यादा महंगी तो आती नहीं है, बहुत सस्ती मिलती है। टूल्स तो मैंने आपको बनाना सिखा ही दिए हैं। हाँ, अभी कुछ टूल्स रह गए हैं, चलो वो आगे की वीडियो में देखते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 6। देखो, एक टूल होता है क्विलिंग बोर्ड एंड दूसरा होता है बॉर्डर मेकिंग टूल्स। अब ये जो बॉर्डर मेकिंग टूल है, इसको बनाना तो कोई समझदारी का काम नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा कमाल का आइडिया आया है जो हमारे इन दोनों टूल्स का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब इतना समझ लो, हम एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी साइज ले सकते हो। फेविकोल से इस पे जलेबी बनाएंगे और
और हाँ, यहाँ पे भी मैं पूरे सरफेस पे फेविकोल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पेपर ऊपर की साइड उठ जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स गाइज मैं इसको पेपर से ही कवर करने वाली हूँ। बस इतना करने के बाद मैं लूंगी एक प्लास्टिक बॉटल, क्योंकि मुझे एक बहुत कमाल का आइडिया आया है। इसके लेबल वाला पार्ट कट करके इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे। वैसे अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता ही होगा मैं प्लास्टिक बॉटल का कितना ज्यादा यूज करती हूँ। मतलब किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक बॉटल मेरी क्राफ्टिंग में यूज हो ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे इतनी सारी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब हम इनको यूज करके डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, जैसे सर्कल, स्क्वायर, स्टार, ड्रॉप शेप, और हाँ, शेप बनाकर स्टिक करने के लिए टेप का यूज करेंगे। प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोग बोलते हो कि वीडियो इतना लेट क्यों आती है। पहले तो आप मेरी वीडियोस की लेंथ देखो, कोई वीडियो 12 मिनट की, कोई 15 की, तो कोई 18 मिनट की, कोई 20, 25 मिनट की चली जाती है। और ऐसा भी नहीं होता कि 2-3 आइडियाज बता करके निपटा दिया। अगर मैं आपको एक वीडियो में 10-12 आइडियाज बता रही हूँ तो उसके पीछे की मेहनत भी तो देखो। जब हम कोई आइडिया खुद से सोचकर बनाते हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं और उसमें काफी टाइम चला जाता है। और हर स्टेप के बाद ये भी सोचना पड़ता है कि अब आगे क्या करें। पूरा वीडियो आइडिया सोचना, वीडियो किस बारे में होगी, वीडियो में क्या क्या बनाना सिखाऊंगी, शूटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर के बाद की एडिटिंग, वीडियो का इंट्रो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। उसके बावजूद भी आप वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हो। बताओ, है ना आपकी गलत बात? चलो, इसी बात पे मुझे लाइक चाहिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, वरना अगली वीडियो में बहुत डांट लगाऊंगी। और ये हमारा स्टार रेडी है। तो इसी तरीके से हमने काफी सारे शेप्स और साइजेस के मोल्ड्स बना लिए हैं और अब बारी है इन सभी पीसेस को इस बोर्ड पर चिपकाने की। पहली लाइन डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, दूसरी असेंडिंग में लगाओ, फिर डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग। इससे स्पेस की कोई कमी नहीं होगी और सारे पीसेस बहुत अच्छे से लग जाएंगे। अब पहले तो मैंने सोचा इसको फेविक्विक से स्टिक करती हूँ, लेकिन यार इससे तो स्टिक ही नहीं हो रहा। मतलब किसी चीज का स्ट्रॉन्ग होने से फर्क नहीं पड़ता, क्या चीज कहाँ पे वर्क करेगी इससे फर्क पड़ता है। तो मैं अब यूज करने वाली हूँ फेविकोल, और अब मुझे पूरा यकीन है फेविकोल से तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो बस देर किस बात की है, सभी पीसेस को फेविकोल से स्टिक कर देंगे। इसके बॉर्डर को मैंने ब्राउन पेपर से कवर कर दिया था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको पेंट कर दिया। और बस इतना करने के बाद हमारा क्विलिंग बोर्ड कम बॉर्डर मेकिंग टूल रेडी है। इससे पहले कि मैं आपको इसे यूज करके दिखाऊं, एक टेम्पलेट बनाते हैं जिसकी मदद से हमें क्विलिंग करने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो मैं एक पेपर पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स बनाने हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्विलिंग आर्ट में सबसे ज्यादा फ्लावर्स ही बनाए जाते हैं। अब ताकि हमें पता हो कौन सा फ्लावर बनाने में कितने पेटल्स बनाने पड़ेंगे, उनकी शेप कैसी बनानी पड़ेगी, इसीलिए मैं ये टेम्पलेट बना रही हूँ। और जिस प्रोसेस से मैं फ्लावर्स बना रही हूँ ना, वैसे ही बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। मतलब कोई भी चीज नाप तोल के बनाते हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आई थिंक इतने फ्लावर्स काफी हैं। अब इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, इतना इरेज करना है ताकि नीचे से थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर अपने जेली रोल व्हाइट पेन से आउटलाइन बनाऊंगी, क्योंकि ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिटरली बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास व्हाइट पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लैक पेन से भी बना सकते हो। बाकी सब तो ठीक है नाजिया, बट तुमने आधा पेज खाली क्यों छोड़ दिया? उसके लिए मैंने आइडिया सोचा है, अभी थोड़ा सा सब्र करो। फिलहाल मैं इसको सेलो टेप से कवर कर रही हूँ ताकि ये गंदा ना हो। और ये तो मेरी पुरानी आदत बन चुकी है, कुछ भी पेपर से बना रही हूँ तो प्रोटेक्ट करने के लिए सेलो टेप लगाना है। अब क्योंकि इसके बाकी के बचे पेज के लिए मैंने दूसरा आइडिया सोचा है, तो हमें बेस थोड़ा मजबूत चाहिए होगा, तो मैं इसको कार्डबोर्ड के पीस पर चिपका रही हूँ। यहाँ भी पूरे पे फेविकोल लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बीच में से ऊपर उठ जाए। अब आगे का काम करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल और बना लेते हैं, क्विलिंग कोम एंड क्रिम्पर। अब यहाँ पे भी मैंने कोई ऑर्डिनरी सा आइडिया नहीं सोचा है, मैंने एक ऐसा आइडिया सोचा है जो कॉम और क्रिम्पर दोनों का काम करे। मतलब फिर से एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है और इसके ऊपर की शीट को उखाड़ के फेंक देना है। और ये मैं किस लिए कर रही हूँ आपको बाद में पता चलेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको डबल लेयर वाला कार्डबोर्ड लेना है, मतलब जो मोटा कार्डबोर्ड होता है। इसके बाद मुझे कुछ फ्रूट्स खाने वाली स्टिक्स मिल गई अपने ही घर में। अब फ्रूट्स तो इनसे कोई खाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको क्राफ्टिंग में यूज कर लूं। और देखो गाइस, जब मैंने इन स्टिक्स को इसके अंदर लगाया ना, ये कितने बढ़िया से फिट हो रहे हैं इसके अंदर। ये तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ इतना से बात नहीं बनेगी, हमें इसकी दूसरी साइड टूथपिक भी लगानी पड़ेगी। अब मैं फेविकोल से इनको स्टिक कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेवकूफी तो देखो, मैंने स्टिक को ज्यादा अंदर पुश नहीं किया और ऊपर ऊपर चिपका दिया। अब बताओ, कार्डबोर्ड में चिपकाया तो इतनी मजबूती रहेगी कोई? तो इसी बात को सोचते हुए मैंने इन सारी स्टिक्स को निकाल दिया, और वो भी तब जब ये अच्छे से ड्राई हो गई। सूखने के बाद जब मैंने इनको ट्राई करके देखा,
उसके बाद मैंने निकाला, मतलब देख लो डबल मेहनत पड़ गई। अब क्योंकि मैंने दूसरी साइड फ्रूट्स खाने वाली स्टिक्स लगाई थी तो ये ज्यादा अंदर नहीं जा पा रही थी। अब मुझे इन वाली स्टिक्स को निकालना पड़ेगा। काश मैं कार्डबोर्ड की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा ले लेती तो ये भी इसमें फिट हो जाती, पर कोई ना, उसको हम कभी और ट्राई कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न अपनाया जाए। हमारा डबल लेयर वाला कार्डबोर्ड है तो स्टिक्स को ऊपर नीचे करके इस तरीके से चिपकाएंगे। मतलब ध्यान से देखो, आप मजबूती का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है, फेविकोल ज्यादा लगाना है। अब यहाँ तक आते आते मैंने सोचा क्यों ना पूरे पे ये पैटर्न ना बनाए, आधे में ऐसा ही रहने दे। इनको स्टिक करने के बाद मैंने ऊपर से भी फेविकोल लगाया था ताकि ये और ज्यादा मजबूती से चिपक जाए। अब इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, पेंट भी करेंगे क्योंकि पेपर से तो कवर कर नहीं पाएंगे। इसको पेंट करने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ टी। कुछ नहीं किया, बस टूथपिक के ही कुछ पीसेस कट करके आपस में चिपका दिया। और ये मैंने क्यों बनाई है आपको अभी पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा क्विलिंग कोम एंड क्रिम्पर रेडी है। ये जो 2 टी हमने बनाए हैं इनको भी इसके अंदर फिट कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से। तो चलो अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो कुछ चार्ट पेपर वाली पेपर की स्ट्रिप्स कट करेंगे और जिस भी स्ट्रिप को आपको क्रिम्प करना है ना उसको इस तरीके से करेंगे। मतलब देख रहे हो यार, हमने क्रिम्पर नहीं बनाया लेकिन फिर भी हम इसके थ्रू क्रिम्पर जैसा काम कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे कार्डबोर्ड को देखकर ऐसे ही अचानक से आ गया था एंड लिटरली ये काम भी कर रहा है। देखो हमारा पेपर कितना बढ़िया क्रिम्प हुआ है। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसको कॉम से भी क्रिम्प करके देखें, क्योंकि हमारा क्विलिंग कॉम ओरिजिनल क्विलिंग कॉम से डिफरेंट है। और देखो गाइज ये कितना अच्छे से वर्क किया, इससे भी हमारा पेपर बहुत बढ़िया क्रिम्प हो रहा है। बाकी बची स्ट्रिप भी ऐसे ही क्रिम्प कर लेंगे। आज तो बेटे मजा आ गया। और इतना ही नहीं, क्विलिंग में ये कॉम हमारे कितना काम आता है आपको अभी पता चल जाएगा। इससे हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं। जैसा हमने पेपर को क्रिम्प किया था ना, बस उसी तरीके से स्ट्रिप को इसके अंदर लगाना है और लास्ट में पेपर को ऊपर निकाल कर पीछे की साइड चिपकाना है। अब चिपकाने के लिए फेविकोल तो लगाना पड़ेगा ना। बस इस स्ट्रिप को चिपका कर थोड़ी देर रहने देना जब तक कि ये चिपक ना जाए और बाद में इसको निकाल लेंगे। बढ़िया सी शेप दे देंगे। मतलब जो इस टाइप की लीफ होती है ना, हम वो बना रहे हैं। अगर आप ऐसा एक और पीस बनाकर इन्हें आपस में फेविकोल से चिपका दोगे तो हमारी इतनी सुंदर सी लीफ बन के रेडी होगी। मतलब देखने में लग रहा है इसको बनाना इतना मुश्किल होगा, पर रियलिटी में बहुत ईजी है। चलो एक और चीज बनाने सिखाती हूँ जिसकी मदद से आप फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हो। अब इसको समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो आप प्रोसेस को ध्यान से देखो, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है यार, प्रोसेस को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये चीजें तो देखने से समझ में आ जाती है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जहाँ पे मैं फेविकोल लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है, नहीं तो बाद में ये निकल सकता है। बस जितना भी लंबा आपको बनाना है उतना आप कर सकते हो। वैसे तो आप इन्हें ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट अगर थोड़ा सा पिचका दोगे तो भी आप इन्हें मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो। पत्तियां बनाने में, फ्लावर्स बनाने में, मल्टीपल तरीकों से। चलो इसी बात पे एक और चीज बनाने सिखाती हूँ। अब इस पेपर के पीस को तो हमें ऐसे ही क्रिम्प करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने 2 पीसेस रेडी कर लिए और अब मैं इनको लीफ की शेप में कट करूंगी और आपस में चिपकाऊंगी। और ये देखो हमारी इतनी सुंदर सी लीफ बन के रेडी हो गई है। इसके अलावा एक और कमाल की चीज है जो आप इस कॉम से बना सकते हो। और आपको एक बात पता है, मैंने अपनी लाइफ में क्विलिंग बहुत ही कम की है, स्कूल टाइम पर ही कभी की होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि क्विलिंग करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और मैंने सोचा भी नहीं था कि क्विलिंग के लिए इतने सारे टूल्स का यूज किया जाता है यार। तो मैंने वीडियो बनाई तो रिसर्च करना पड़ा और फाइनली अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक क्विलिंग क्यों नहीं की। इसको करना तो बहुत ज्यादा मजेदार काम है। आई होप गाइस अब आपको इसका यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक शेप्स बनाना सिखाऊंगी जो क्विलिंग करते हुए सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। अगर आपने इनको बनाना सीख लिया तो आपके लिए क्विलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर व्हाइट चार्ट पेपर वाली स्ट्रिप्स का यूज करूंगी और यूज करूंगी अपने टूल्स। अगर देखा जाए तो ये 2 टूल्स सबसे ज्यादा मेन है। ये जो मेरा रिफिल वाला आइडिया है ना, लिटरली ये बहुत कमाल का है। अब अगर आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ पे कर्लिंग कोच का यूज क्यों नहीं कर रही हूँ, अब देखो अगर आपको छोटा मोटा सर्कल बनाना है तो आप उसके बिना भी बना सकते हो, लेकिन जब आपको थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना तो आप उसका यूज करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो बेसिक से शेप्स में यहाँ पे बनाते जा रही हूँ। अब इस नीडल वाले टूल को भी यूज करके देख लेते हैं। देखो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। पहली बात तो आप ये नीडल वाला टूल उस कर्लिंग कोच में लगा के यूज नहीं कर सकते, और दूसरा डिफरेंस ये है अगर आप इससे सर्कल बना रहे हो तो बीच में बहुत कम स्पेस क्रिएट होगा। और ये देखो हम इस मोल्ड वाले बोर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं, ट्वीजर्स इसको निकालने में काम आएगी और चिपका कर ये बन गया लूज कोई। अगर आपको क्विलिंग में बहुत ज्यादा काम करना है तो इससे शेप्स जो है वो बिल्कुल इक्वल बनेगी। बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा खोलना है, उठाना है और चिपका देना है और कोई भी शेप क्रिएट कर देनी है। सच्ची बताऊं गाइस, मुझे इन सारे टूल्स को यूज करने में बहुत ही मजा आ रहा है। चलो प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो, मैं कैसे कैसे शेप्स बना रही हूँ। तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं।
मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा है कि आपका वो पुराना वाला सेटअप कहाँ चला गया, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो यार उस पर 7 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब मैंने अपने 3D प्रिंटर की वीडियो बनाई थी तो मुझे अपना सेटअप चेंज करना पड़ा, मतलब उसके लिए मुझे एक अलग ही सेटअप बनाना पड़ा था जो बिल्कुल स्टूडियो वाइब्स दे रहा है। आपने मेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस में देखा ही होगा, मेरा लाइटिंग सेटअप भी चेंज हो चुका है, मतलब काफ़ी बढ़िया सा लगता है। मैं अपने सेटअप में थोड़ा बहुत चेंज करने वाली हूँ, मुझे रैक वगैरह भी लगानी है, कुछ कमाल के DIYs भी मैंने सोचे हुए हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। मैंने वीडियो में एक कमेंट पिन की है, अगर आपको स्टूडियो मेकओवर की वीडियो चाहिए तो रिप्लाई में यस लिखना। चलो अब मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, तब तक आप प्रोसेस को एंजॉय करो। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सोचा कि यार स्टार बनाते हैं, तो क्विलिंग मोल्ड से इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नाकाम कोशिश फेल हो गई। अब वो जो हमने मोल्ड बनाया है वो सिर्फ बॉर्डर बनाने में काम आएगा। फिलहाल यहाँ पर स्टार तो हमें अपने हाथ से ही बनाना पड़ेगा। और यार ये तो बिना तामझाम के भी इतना अच्छा स्टार बन गया। तो अब पता चला मैंने इस बोर्ड को खाली क्यों छोड़ा था, ताकि मैं इन सारे डिजाइन्स को इसके ऊपर चिपका सकूं। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि हम कौन कौन से डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि जब आपके सामने कोई चीज होती है ना तो आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो। बट वहीं अगर हम सोचने बैठ जाए तो हमें टाइम पे याद ही नहीं आता कि क्या बना। लेकिन अब आपको क्विलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ये मैंने बनाया है। तो इसी के साथ हमारे सारे DIYs कंप्लीट होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो इस बोर्ड को हम बॉर्डर मेकिंग टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, तो बस पेपर स्ट्रिप को इसके अराउंड लपेटना होगा और आपकी शेप बन जाएगी। तो अब ये सारा सामान रखने के लिए हमें एक डब्बा भी तो चाहिए होगा ना। अब मेरे पास तो एक किट का डब्बा ऑलरेडी था, तो मैंने इसको ग्रीन पेपर से कवर कर दिया। और अब मैं एक व्हाइट पेपर पे क्विलिंग किट लिखूंगी। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मैं कैलीग्राफी बहुत ज्यादा करती थी, मतलब सीखती थी, लेकिन अब मुझे खुद याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कैलीग्राफी कब की थी। अब मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छे से लिख पाऊंगी, देखते हैं। वेल, अगर आपके पास ऐसा डब्बा नहीं है तो आप कोई डब्बा बना भी सकते हो, या फिर मैं आपको इसका जुगाड़ बताती हूँ। जो पिज्जा का खाली बॉक्स होता है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बॉक्स की तरह होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। इसको तो मैं कट कर लूंगी। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स मैंने कट किए ताकि हम अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर पाए। अब मैं इसको सेट कर करके देख रही हूँ कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हद से ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। अब ये वाला आइडिया मुझे बेस्ट लग रहा है, तो मैं इन सारे पीसेस को फेविकोल से चिपका दूंगी। अब इसकी ब्रांडिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। नाजू आर्ट क्विलिंग किट, वाह, हमने अपने हाथों से ये किट बनाई है। चलो अब इस डब्बे के अंदर सारा सामान रख देते हैं। सबसे नीचे रखी जाएंगी हमारी क्विलिंग स्ट्रिप्स, हमें इनको डायगोनली रखना पड़ेगा। हमने बनाया है ये क्विलिंग मोल्ड कम बॉर्डर मेकिंग टूल, ये टेम्पलेट बोर्ड जिसके ऊपर इतने सारे डिजाइन हैं, क्विलिंग कोम जो क्रिम्पर का काम भी करता है, डोम मोल्ड, और ये रहे अपने सबसे मेन वाले टूल जिससे क्विलिंग होती है। इस कर्लिंग बोर्ड के अलावा आपको इसमें एक फेविकोल और सीजर्स भी रखनी है। और बस इतना करने के बाद हमारी क्विलिंग आर्ट किट रेडी है। आई होप अब आप क्विलिंग को एंजॉय करोगे। मुझे यहाँ पर ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ये 2 फ्लावर्स चिपका दूं। अब तो ये और ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी DIY किट कैसी लगी, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का। तो चलो मिलते हैं किसी और जुगाड़ू वीडियो में। तब तक अगर आपने ये जर्नलिंग किट की वीडियो नहीं देखी है तो इस पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।